चलो अब हम लोग फाइनल अकाउंट में 2011 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट अच्छा है, म्यूचुअल सेट ऑफ वो सब सारा चीज़ है। वो एक 3000 1000 वाला लास्ट में एडजस्टमेंट है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन दो तो पहले हम लोग जब भी, तुम लोग को पता है, हम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू, तो हम लोग डायरेक्ट ध्यान कहाँ देते बोला तो एडजस्टमेंट में। जैसे इसी बोलेंगे वैसे ही लिखते रहोगे, मिस्टेक एकदम भर दो झूलीगा तेरा। एडजस्टमेंट है ABCDEFG, ABCDEFG, तेरा सारा एडजस्टमेंट। स्टूडेंट लोग तो वहीं देख के पहले हार्ट फेल हो गया लोग का। देखो पहले क्या बोला, मिस्टर रॉय यूज्ड गुड्स 1000 फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये पर्सनल कंजम्पशन तुम्हारा क्या हो गया, वो ड्राइंग्स हो गया। तो क्या करोगे बोलो तो ड्राइंग्स में ऐड होगा। और ये जो गुड्स है, गुड्स मतलब क्या हुआ, परचेज। तो परचेज में से लेस होगा। जाओ परचेज में जाओ, परचेज में टिक करो, क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट A। परचेज में टिक करोगे और क्या लिखोगे बोलो, एडजस्टमेंट A। और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, वो ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स में भी क्या लिखोगे, A। ठीक है, तो दोनों में A लिख दिया। डबल इफेक्ट जहाँ होगा दोनों दे दो। उसके बाद देखो, हाँ इसमें एक लाइन और लिखा था, द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक 9000। ये रिमेनिंग स्टॉक क्या बाबू, क्लोजिंग स्टॉक। बस ये लोग पगला बना रहा, रिमेनिंग स्टॉक बोलकर। इज्जत से बोल, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा, 9000। तुम देखो अब एडजस्टमेंट नंबर A में 2 एडजस्टमेंट है, अगर गौर से देखोगे। एक तो परचेज ड्राइंग्स और दूसरा क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। देख रहे हो, एक तो ABCDEFG पूछा, फिर एक एक में 2 डाल रहे लो। उसके बाद देखो, गुड्स वैल्यूड 5000 व लॉस्ट बाय फायर फॉर विच इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹2000 वॉज टू बी रिसीव। 5000 का सामान जला, 2000 रुपया मिलेगा। तो 3000 रुपये क्या हुआ, हकीकत में नुकसान, जिसका क्या इफेक्ट होता है बोलो, 3। 5000 ट्रेडिंग का बाई साइड में लिखेंगे, फिर PL में 3000 रुपये लिखेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी एसेट साइड में लिखेंगे 2000। एक 5000, एक 2000, फिर 3000। ठीक है, उसके बाद फिर बोलो डेप्रिसिएट फर्नीचर 5%, मशीनरी 10%। और देख रहे इसका बाद में एक तो लाइन लिखा, द मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। बोला मशीन कब खरीदा बाबू, 1 अक्टूबर 2010 में। तब तुम ऊपर चले जाओ ट्रायल बैलेंस में, ऊपर जाओ, फर्नीचर कितना बाबू, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना बोला लो, 5%। तो फर्नीचर का बगल में लिख दो DEP @ 5%। मशीनरी कितना है, 10%। जाओ मशीनरी में जाओ, लिख दो DEP डेप्रिसिएशन @ 10%। और ये पगला लोग एक तो बात क्या बोला, देखो, द मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मशीन 30,000 का तुमको दिख रहा है ना वहाँ पर ही, ये जो मशीन 30,000 का दिख रहा है, तो 30,000 का 10% कितना हो गया, 3000। 30,000 का 10% कितना हुआ, 3000। लेकिन ये मशीन खरीदा है कब, 1 अक्टूबर 2010 में। और तुम ये बना रहे हो कब का बोलो, तुम बना रहे कब का, 31 मार्च 11। तो अक्टूबर से 11 कितना महीना हो गया तुम्हारा, 6 महीना। तो 30,000 का 10%, फिर इंटू 6/12। समझ में बात, जो तुमको बोला है ना ये लोग, तो 1500 रुपये। 1 अक्टूबर 10। तो तुम देख रहे हो एक एक एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट है, इसीलिए स्टूडेंट लोग पगला हो रहा था। अब उसके बाद देखो, C हो गया, C के बाद D में भी गजब है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10%। द लोन वॉज टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बोला है, 10%। और लोन कब लिया है लोग, देखो साल के शुरू में। तो तुम देख लो बाबू, क्रेडिट बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस का, अरे अच्छा जल्दी आ जाओ। देखो लोन, देखो बैंक लोन है, देखो बैंक लोन कितना, 32,400। और बैंक लोन के ऊपर में एडजस्टमेंट कितना बोला वो, D नंबर। बैंक लोन के ऊपर एडजस्टमेंट कितना बोला। और बैंक लोन हम तुम लोगों को बार बार बोला बाबू, जब भी बैंक लोन देखोगे तो तुम डेबिट बैलेंस में किसको खोजोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो तुम लोग को हम क्या बोला था, ये दोनों छुपा रुस्तम वाला चीज़ हम लोग क्या बोला था,
इसको डब्बा में डालोगे, इसको ऐसे डब्बा में डाल दोगे, और ये बैंक लोन का ऐसा बॉक्स में डाल दोगे 32,000। और ये दोनों का कनेक्शन किससे बोलो, ये ऐसे कनेक्शन क्या है दे दोगे। मतलब तुमको बैंक लोन अकेला नहीं देखना, बैंक लोन को किसके साथ देखना है तुमको, इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ। तो इसको इसके साथ क्या है तुम मिला दोगे। ठीक करो जा, एक आना ना पैर पैर बोल रहे तुमको ठीक करने। बैंक लोन, उसके बाद अब तुम लोग का ना थोड़ा जितना हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ा थोड़ा इसको पुटअप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या था बोलो, परचेज का था। परचेज कितना है बोलो, सबसे पहले बोलो परचेज कितना है, 18,000। पहले हम लोग एडजस्टमेंट पुटअप करते रहे, बाकी हम लोग ट्रायल बैलेंस का काम करेंगे, उसको बैठाने में टाइम नहीं लगता। परचेज में से क्या लेस कर देंगे अब, पर्सनल यूज। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला नहीं लो, पर्सनल यूज कितना है क्या अब, 1,000। यहाँ पर्सनल यूज लिखेंगे, साथ ही साथ इसका क्या दोगे बोलो, डबल इफेक्ट एकदम दे दोगे आके। हाँ वो बताएंगे बताएंगे, उसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर भी हम उसको हम प्रूफ कर दे रहे कि क्यों नहीं करना उसका। ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है देखो, ट्रायल बैलेंस में 3500 रुपया, तो तुम यहाँ कितना लिख दोगे, 3500 रुपया। और ये ड्राइंग्स में बोलो ये 1,000 रुपये क्या होगा, तो ये 3500 हम लोग ट्रायल बैलेंस से लाया, और ये 1,000 रुपये क्या है एडजस्टमेंट नंबर ए से लाया। तो वहाँ लिखो यहाँ लिखो साथ ही साथ, अभी ऐड करके बाहर मत इधर मत लिख दोगे, मैं हो सकता है बाद में और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट। देखो हम लोग भी लेस करके अभी बाहर नहीं लिखा, बाद में परचेज रिटर्न और का दे का मालूम किसको। ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स के बाद क्या बोलो, क्लोजिंग स्टॉक। ड्राइंग्स के बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ कहाँ देंगे आप, ट्रेडिंग का बाई साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 9,000। यहाँ लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ लिख के झमेला हटा दो। ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड 9,000। उसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर बी। अभी जितना चार्टो पड़ा ना, चार्टो को बैठा भी देते ले जाकर। गुड्स वैल्यूड 5,000 वे लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम 2,000 वाज टू बी रिसीव। अभी तक पैसा नहीं मिला, तो 5,000 में 2,000 मिलेगा, तो क्या करेंगे बोलो, बाय लॉस बाय फायर या बाय एबनॉर्मल लॉस्ट बाय फायर। कितना रुपया का वो जला सामान, 5,000 का। ऊपर जगह क्यों मिटा दिया बोलो तो, उस सेल उल में कुछ झमेला रहा, तो सेल लेस सेल रिटर्न ये सब झमेला। कितना रुपया का हो गया बोलो, लॉस बाय फायर 5,000। ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोलो, पीएल का, क्योंकि लॉस बाय फायर का क्या इफेक्ट होता है, 3, एक उधर और फिर 2 लॉस्ट बाय फायर। तो 5,000 में कितना रुपया देगा अब इंश्योरेंस कंपनी, 2,000 देगा, है ना। 5 में से 2,000 देगा तो 3,000 का नुकसान हुआ। और यहाँ पर ही आकर एसेट में क्या लिख देंगे बोलो, इंश्योरेंस कंपनी। कितना लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, 2,000। तो यहाँ लिखा 5,000, यहाँ लिखा 2,000, और यहाँ कितना लिखा तुम्हारा 3,000। ये सब समझ लो, ये सब एक ही क्वेश्चन में ना टिपिकल एडजस्टमेंट डाल दिया। हालांकि लोग बहुत कम ही बार किया, एक क्वेश्चन में सब डाला। हमेशा लोग कोई क्वेश्चन में कुछ पूछा है फिर कुछ नहीं पूछा, लेकिन पता नहीं 2011 वाला लोग से का में नहीं था लोग का। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर सी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना वाला, 5%। तो आ जाओ, फर्नीचर के बाद क्या लगा, मशीनरी 10%। तब मशीनरी के ऊपर जगह छोड़ देता। आ जाओ फर्नीचर, फर्नीचर कितना,
15,000, फर्नीचर कितना 15,000, और डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो 5%। तो फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो 15,000 का 5% 750 ना। तो 15,000 में से 750 गया तो 14,000 14,250। ये 750 वहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, एकदम साथ ही साथ डबल इफेक्ट क्या देते रहोगे तुम। बनाई हो 11 क्या, थोड़ा तक बनाए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो देखोगी तो हम लोग सही बना रहे गलत बना रहे, ठीक है, तो चेक करते रहोगे। उसके बाद देखो 750 के बाद क्या है, मशीनरी कितना है 10%। तो मशीनरी बोलो, मशीनरी कितना है बाबू तुम्हारा 30,000। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन लोग एक तो बात क्या बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है पास करना है, कितना बोला है बाबू 10% बोला है। लेकिन 30,000 का 10% तो करोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 1 अप्रैल को खरीदे कि 1 अक्टूबर, ये बात क्वेश्चन में एकदम साफ साफ का। तो 30,000 का 10% इंटू 6/12, तो कितना हो गया बोलो 1,500 रुपया। हमेशा स्टूडेंट को कहा आता तो 30,000 का 10% 3,000, लेकिन वो नहीं होगा। 30,000 का 10% इंटू 6/12, तो 30,000 में से 1,500 गया तो कितना बचा 28,500, वो वहां लिखा। और साथ ही साथ आगे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो इधर इधर कैलकुलेशन लिख दोगे 30,000 का 10% इंटू 6/12, तो कितना हो गया तुम्हारा 1,500। ठीक है बात, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर सी भी हो गया, अब नंबर डी आ जा। नंबर डी में क्या है बोलो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज पेबल एट 10% पर एनम, द लोन वाज टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बोलो बैंक लोन तुम्हारा है कितना 32,400, 32,400 का 10%, 32,400 का कितना हो गया 10%, तो 3240 तुमको इंटरेस्ट देना है, 3240 इंटरेस्ट देना है। और तुम देखो पीएल का जो हम लोग एरो मारा है ऐसा, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देखो कितना लिखा हुआ है 200 रुपया। बोला देना उसका कितना 3240, और अब तक दिया कितना 200, तो सर बाकी का 3040 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। अभी जब हम लोग खोज के निकाला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ये नीचे ABCDFGH में कहीं लिखा हुआ है, ये तुमको 340 का है, खोज के निकालने होगा। कैसे निकालेंगे बोलो, पहले हम लोग क्या लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 32,400 का कितना हो गया 3240। लेकिन प्रॉब्लम क्या है होना चाहिए 3240, और ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा दिया हुआ कितना है सिर्फ 200 रुपया, तो बाकी बच कितना क्या बोलो। अब हम लोग को रेट पेंशन लिखने होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कितना रुपया बच जाएगा बोलो 3040। ठीक है, तभी दोनों ऐड हो गए तुम्हारा कितना हो गया 3240। ठीक है, 3240 तो जोड़ के होना चाहिए, लेकिन इन लोग दिया कितना ट्रायल बैलेंस में 200, तो बाकी का 340 देना बाकी है। अब ये जो लाल पेन से लिखा है इस साथ ही साथ इसका क्या है डबल इफेक्ट देने होगा। तब तुम डबल इफेक्ट कैसे दोगे बोलो, ये जो 10% बैंक लोन कितना रुपया वो 32,400, यहाँ लिख दिया इनर कॉलम में 32,400। अब इसी में तुमको क्या ऐड करना होगा बोलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, तो कितना इंटरेस्ट ऐड होगा बोलो 3040। ये जितना इधर लाल पेन से लिखा ना देना बाकी उतना ही वहां आगे क्या लिख देंगे। आज दिन में स्टूडेंट से क्या हो गया था पता है गलती, वो इधर ठीक लिखी है, इधर से बैलेंस शीट में ले जाके बैठाई है 3240, यहाँ ठीक एकदम निकाल के लाए 340, बस यहाँ से इधर जाने में क्या है दुर्घटना घटी है इसके साथ। अब फिर वो बैलेंस शीट टैली कर रही है, टैली नहीं हो रहा, परेशान परेशान। फिर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बताए बाबू
इधर तुम लिखे 3040 और यहाँ कितना लिख दिया 3240, तो ऐसा चलेगा? तो बोलो ऐड होगा कितना हो गया 32,400 प्लस 35440। एकदम ना ध्यान से बनाओगे, इधर से उधर ले जाने में भी इंसान से क्या है, गलती हो जाता है। और ये सब गलती ऐसा है कि तुमको पता भी नहीं चल रहा कि तुमसे गलती हुआ है, तो तुम ठीक कैसे करोगे, ये हो जाता है दिक्कत। इंटरेस्ट हो गया। अब आ जाओ नंबर ई, नंबर ई, एफ और जी, ठीक है। नंबर ई, नंबर एफ, नंबर जी। नंबर ई में क्या है बाबू, देखो, अ फर्दर बैड डेट ऑफ 1000 टू बी रिटर्न ऑफ एंड अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 5%। तो फर्दर बैड डेट 1000 रुपया, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा बोलो, बैड डेट में ऐड करेंगे और डेटर में से माइनस करेंगे। तो ये जो ऊपर ट्रायल बैलेंस है जो हम लोग ऐसा लिख के रखा है ना, तो वहाँ जाके क्या लिख लो अच्छा सा, तुम कुछ भी नहीं लिखे हो, सॉरी। नंबर ई, बैड डेट में जाओ लिखो नंबर ई, बैड डेट में जाके ई लिख दो, और उसका ई दूसरा जगह कहाँ लिखेंगे बोलो, डेटर्स में ई लिख दो। जिस दिन ई तो बैठाने सीख गए ना, तो आता तकलीफ तो क्या है, उधर ही दूर हो जाएगा। उसके बाद बोलो प्रोविजन कितना बोला, 5%। तो प्रोविजन देखो क्रेडिट बैलेंस में है, नहीं है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट क्या है, नहीं है। उसके बाद देखो नंबर एफ, नंबर एफ क्या बोला, 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। बोला जितना एडवर्टीजमेंट खर्चा किया 1/4 क्या बोला, कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड मतलब वो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, कैरीड फॉरवर्ड मतलब क्या आ गया, प्रीपेड। अब बोलो कितने लोग घुमा के बोला, इज्जत से लिख देता प्रीपेड तो तुम लोग भी समझ जाते हैं। क्या हो गया तुम्हारा, बोलो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट दोगे बोलो तो, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो तुम देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कितना तुम्हारा, 1600। तो 1600 का 1/4 कितना हो गया, 400। तो प्रीपेड है 400, तो 1600 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 1200। बाकी का 400 कहाँ लिखा होगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो ये इतना ईजी था, खाली ये लोग ना इतना घुमा दिया तुमको। एडजस्टेड नंबर कितना हो गया बोलो, एफ है इतना। हाँ, प्रीपेड का जगह में लोग क्या लिख दिया बोला था, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट कितना लिखा वो, 1600 रुपया। 1600 रुपया मतलब क्या बोला, कैरीड फॉरवर्ड। यही कैरीड फॉरवर्ड का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, प्रीपेड रेंट कितना हो गया, 1/4। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 1/4। तो 1600 का 1/4 कितना हो गया, 400। तो इसको माइनस कर देंगे, तो 1600 में से 400 गया तो कितना बचा, 1200 रुपया। अभी जो लाल पेन से लिखा है इसका डबल इफेक्ट देने होगा, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, कुछ नहीं सुन रहे ना बाबू तुम। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा, इतना तो बोलोगे ना। आउटस्टैंडिंग जाएगा लायबिलिटी में, प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट में। ये तो क्लास 11 वाला एडजस्टमेंट है बोला, ये तो सेमेस्टर 1 वाला इसी भी नहीं गया। अब देखो नंबर जी, अब अभी सब है टेंशन का घड़ी तुम लोग के लिए, चलो इसको दूर किया जाए। नंबर जी, इंक्लूडेड इन डेटर्स ₹3000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर पी, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर ₹1000 ड्यू टू सेम पर्सन। इसका मतलब क्या बोला, डेटर है, एक आदमी का नाम है पी, उससे तुमको 3000 रुपया लेना, और इंक्लूडेड इन क्रेडिटर 1000 ड्यू टू द सेम पर्सन। सेम पर्सन मतलब क्या हो गया, वही पी, मतलब वही एक आदमी से तुमको पहले 3000 रुपया लेना है, और उसी पी को फिर 1000 रुपया देना है। जैसा पगलागिरी करेंगे हम लोग, 1000 रुपया का करेंगे एडजस्ट। पगलागिरी बोलने समझ में आया, पहले मिस्टर पी है, बोलेंगे ला 3000 दे देगा, 3000, फिर उसी के 1000 देना है, फिर उसका 3000 में से 1000 निकाल के इसको देंगे। ये ऐसे करेंगे कि 1000 रुपये क्या बोलेंगे भाई, एडजस्ट कर ले। 1000 रुपये क्या बोलेंगे एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्ट कहाँ से करेंगे बोलो, डेटर में से भी 1000 रुपया कम करेंगे और क्रेडिटर में से भी कम करेंगे। 1000 का डेटर भी कम होगा, 1000 का क्या क्रेडिटर भी कम होगा। कैसे करेंगे बोलो, 3000 लेके फिर उसी के 3000 फिर 1000 निकाल के फिर इसको देंगे, कि क्या बोलेंगे भाई 1000 माइनस कर ले,
तो यही माइनस की तुम्हारा क्या बोला था म्यूचुअल सेट ऑफ। इसी एडजस्टमेंट को क्या द्वारा म्यूचुअल सेट ऑफ। तो इसका एक इफेक्ट किधर होगा डेटर में और दूसरा इफेक्ट किधर होगा क्रेडिटर में। एक इफेक्ट डेटर एक इफेक्ट क्रेडिटर। तो डेटर में जाओ, डेटर में देखो पहले से तुम्हारा ई लिखा हुआ है, अभी का बगल में जी लिख दो और क्रेडिटर को खोजो, क्रेडिटर तुमको वहां मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस में जी लिख दिया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे अगर एक बात, डेटर में की एडजस्टेंट है बाबू ई प्लस जी। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर डेटर्स 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 कितना बैलेंस शीट में बोलो 9,000 रुपया। डेटर्स कितना है 9,000 रुपया। डेटर्स में तुमको एडजस्टेंट नंबर ई में क्या बोला फर्दर बैड डेट 1,000। तो तुम 9,000 में से तुम फर्दर बैड डेट क्या करोगे माइनस कर दोगे 1,000 रुपया। तो 9 में से 1,000 गया तो कितना बचा 8,000 रुपया बचा। 9 में से 1,000 गया तो कितना बचा 8,000 बचा। ये फर्दर बैड डेट वहां लिखेंगे और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे तुम्हारा यहाँ लिखेंगे। पहले तो फर्दर से पहले क्या लिखेंगे पहले बैड डेट। तो देखो पहले बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, देखो कितना है 3,500 रुपया। देख रहे हो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं एकदम बेसिक से ही बना रहे हैं। जो पुराना तरीका है ना क्लास 11 का बस उसी में एकदम चिपके रहोगे, एकदम तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना बोले लोग एक है। तो पहले 3.5 कहाँ से लाया ट्रायल बैलेंस से लाया और ये 1,000 रुपये कहाँ से लाया एडजस्टमेंट से लाया। तो 3.5 प्लस 1,000 कितना हो गया 4,500। यहाँ पर ऐड किया और डेटर में से क्या किया बोलो माइनस, ये हो गया मजा। अब उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर ई में देखो क्या लिखा हुआ है प्रोविजन कितना लिखा हुआ है 5%। प्रोविजन कितना लिखा है 5%। कितना होगा बोलो प्रोविजन 8,000 का 5% कितना होगा 400। लेकिन ये है गलत जवाब, लेकिन ये वाला का गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब बोला था बाबू प्रोविजन का मतलब क्या आता है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट मतलब क्या हुआ जो आदमी से तुमको शक लग रहा है उसके ऊपर प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन शक से पहले देखो एडजस्टेंट नंबर जी में म्यूचुअल सेट ऑफ है, पहले तुमको म्यूचुअल सेट ऑफ का काम करने होगा। जो 1,000 रुपये सेट ऑफ हो रहा है ना 1,000 रुपये जो सेट ऑफ हो रहा है पहले इसको लेस करोगे ना। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना हो रहा है तुम्हारा 1,000 रुपया। समझ में आ रहा बात। तो पहले 8,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा तुम्हारा यहाँ पर में से भी घटेगा और साथ ही साथ इसका इफेक्ट किधर है बोलो म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर में से भी लेस होगा साथ ही साथ क्रेडिटर में से भी। क्रेडिटर देखो ट्रायल बैलेंस में कितना है तुम्हारा 5,000 रुपया लेस लेस म्यूचुअल सेट ऑफ कितना हो गया 1,000। तो 5,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा तुम्हारा 4,000। अब जो प्रोविजन बनाना है ना 5% अब 7,000 के ऊपर बनाएंगे। बस ये एक तो दूसरा जगह था जहाँ स्टूडेंट लोग सब गलती किया था यहाँ पर ही, क्योंकि वो सब 8,000 के ऊपर क्यों निकाला होगा बोले तो क्योंकि एडजस्टेंट नंबर ई में क्या लिखा हुआ है 5%। सब तो ही सोचेगा नहीं कि ई का बाद जी करना है, लेकिन किसका मालूम कि पहले जी करना उसके बाद ही करना था। समझ में आए बात, यही सब है इन लोग का ड्रामागिरी। समझ में आया प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट एट द रेट कितना 3,500। तब बोले 400 रुपया प्रोविजन होगा कि 350 रुपया। तो पहले म्यूचुअल सेट ऑफ का काम करना है उसके बाद तब प्रोविजन का काम करना है। और वो लोग लिखा ही ऊपर नीचे जानबूझ के लिखेगा कि स्टूडेंट लोग का गलती करें। 7,000 में से कितना था 6,6। अब ये 350 यहाँ लिखा तो साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर ही लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट।
कितना रुपया हो गया? 7,000 का 5% कितना हो गया? 350 रुपये। समझ में आई बात? देख रहे हो, दो जगह इसमें गलती होने का चांस था। एक तो ये वाला 3040 और एक ये 350 रुपये। अब सारा एडजस्टमेंट हो गया, ABCDEF G, क्लियर है? अभी सारा करने के बाद तीर तो मान लिया हम लोग, मेहनत तो कर लिया। अब इसके बाद जिसमें जिसमें तुम्हारा एडजस्टमेंट में टिक नहीं है, अब वो सबको क्या करना, अब तुमको पुट अप करना है बस। वो कर लोगे तुम्हारा काम तमाम। अब सबको पुट अप कर। चलो, क्वेश्चन का जो जो सारा बेसिक चीज़ का हम लोग बैठा दिया। ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय कमीशन रिसीव। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 18,900। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या क्या आइटम बैठाए बोला था? सब धड़ल्ले से बैठा दिया। सैलरी, कमीशन पेड, इंश्योरेंस, इस सब में तो कोई दिमाग का क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। फिर नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 560। फिर ये नेट प्रॉफिट उड़ के कहाँ जाकर बोला? अब ओपनिंग कैपिटल में तुम्हारा क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और ड्राइंग्स कितना है? 4,500। तो ये हो गया टोटल किया तो कितना है? 65,500। और यहाँ सबको टोटल किया तो कितना है? 65,500। तुम लोग हमेशा क्या याद रखोगे बोलो तो? डेटर तुम लोग इतना दिन से बना रहे हो, कभी भी ये लोग कम जगह लिया डेटर में? डेटर को बोलो क्या चाहिए? किचन रूम की पूरा हॉल रूम चाहिए उसका, उसको पूरा हॉल रूम चाहिए। इतना बड़ा जगह डेटर का तुमको हॉल रूम क्या है देने होगा? तुम सोचो उसको छोटा जगह में निपटा दे तो ज़िंदगी में नहीं होगा। अब वो जो एक पहला लाइन के बारे में जो वो बोल रही थी ना, वो जो फर्स्ट लाइन में नहीं लिखा हुआ, कुछ काम का ही बात है, एक बार खाली दिखा दे रहे हैं, देख लो वो क्या लिखा हुआ एक बार। बोलो, एक तो ऐसी खतरनाक क्वेश्चन आया और पहला लाइन ही इन लोग शुरू किया खतरनाक तरीका से। स्टूडेंट वहीं देख के बेहोश हो गया होगा। देखो पहला लाइन क्या है? मिस्टर रॉय स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000 कैश, 5,000 गुड्स एंड 15,000 इन फर्नीचर। मतलब ये जो स्टार्टेड बिजनेस क्या है ना, देखो ना वो पहले लाइन ना, हल्का में कहा ले रहे हो तुम पहले लाइन को? देखो पहले लाइन का 10,000 रुपया कैश, 5,000 का गुड्स और 15,000 का फर्नीचर। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 कितना हो गया? 30,000। तो ये जो लेकर आता है ना शुरुआत में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तुम देखो क्रेडिट बैलेंस में, देखो कैपिटल दिया हुआ भी कितना है तुमको? 30,000। तो वो कैपिटल 30,000 दे चुका था, तो हम लोग वो 30,000 का कैपिटल क्या है? बैठा दिया। तो इसीलिए बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है बाय। जी नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हो गए 12 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और हम लोग अगला वीडियो में चलो क्वेश्चन नंबर 12